हेलो। माइक चेक 1 2 3 4। हेलो माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। आज का दिन शराब नहीं पिया हूँ, भगवान की कृपा से और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की मदद से। आज का विषय है 10 जून का इतिहास। आज की तारीख है 10 जून 2025। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फाउंडेशन डे, स्थापना दिन, अंतर्राष्ट्रीय स्थापना दिन, इन अनेक शब्दों में आज के दिन का वर्णन किया जाता है। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई तेरा हिंदी में ऑडियो नहीं है तो हिंदी में जल्दी बना दो और हमको भेज दो। इसके लिए मैं हिंदी वाला ऑडियो बना रहा हूँ। मेरे घर में बैठा हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो 10 जून में क्या हुआ था, 10 जून 1935, इसके बारे में हम देखते हैं आज के दिन में। आज का वीडियो में देखेंगे 10 जून 1935, उसके पहले क्या हुआ था। अब क्या हुआ था देखने के बारे में जब हम सोचते हैं तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसको हम सनावली कहते हैं कि इस तारीख को ये हुआ, उस तारीख को ये हुआ, ऐसा वैसा। और दूसरा है उसके पीछे क्या राज है, उसमें उस दिन क्या हुआ, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये तय। तो मैं आज के वीडियो में दोनों बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा एम्फोसिस मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा मैं दूसरे भाग में कि उसके पीछे क्या राज था। हम सबको मालूम है बिल डब्ल्यू की कहानी बिल डब्ल्यू ने बिग बुक में लिखी हुई है। डॉक्टर बॉब की कहानी डॉक्टर बॉब ने लिखी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें बिग बुक में है, तो वहाँ पर हमको थोड़ा बहुत इतिहास मालूम होता है। इसके अलावा बिल डब्ल्यू ने और एक चैप्टर जो डाला है, जिसके बारे में त्यानंतरचे कुटुंब, फैमिली आफ्टरवर्ड्स के बाद में उसने जो चैप्टर लिखा है, उसने कैसे शुरुआत हुई और यहाँ तक कैसे पहुँच गए 1939 तक, इसका भी इतिहास दिया है। तो उसे उसका संदर्भ लेके मैं आज का शेयरिंग करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो आध्यात्मिक उसका जो बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि है, उसके बारे में ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। एक नंबर कहानी उसमें ये है कि वैरायटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, इस किताब के बारे में हमको देखना है। दूसरा है विलियम जेम्स की किताब है वैरायटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, 1902 में किताब ये लिखी हुई है। और दूसरा जो हम देखेंगे वो है डॉक्टर कार्ल यूंग, कार्ल यूंग, JUNG, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्पेलिंग अलग है, यूरोप वाले हैं ये। तो इनका पेशेंट जो था उसके साथ में क्या हुआ, ये देखने की कोशिश करेंगे। और तीसरा देखने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर सिल्कवर्थ, इन्होंने जो कुछ बिल डब्ल्यू को बताया ये क्या था। तो शुरुआत करता हूँ वैरायटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। ओके, 1902 में ये किताब लिखी हुई है। अब ऐसे देखे जाएंगे तो ये किताब नहीं है, ये अनुभव कथन है, शेयरिंग है। इस किताब के अंदर धर्म के आधार पर कई सारे लोगों ने अपने ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आई थी उसके ऊपर मात करके नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश की, उसके अनुभव इस किताब में लिखे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कठिनाइयाँ थी ज़िंदगी में, तकलीफ़ें थी, और उसके ऊपर धर्म के आधार पर इन लोगों ने कैसे बदलाव किया, इसकी कहानी विलियम जेम्स ने इसमें लिखी हुई है। अब ये किताब 1902 में लिखी हुई है, तो इसकी जो लैंग्वेज जो है अंग्रेज़ी में ही है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट 19th-18th सेंचुरी वाली लैंग्वेज है। तो मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं जब बच्चा था, नया आया था 5-10 साल के अंदर, तभी थाना ग्रुप के सतीश एम करके सभासद थे। अब वो नहीं रहे अपने साथ में, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो ऑलमोस्ट 25 साल के कम समल तब उनको हार्ट अटैक से गुजर गए। वो उन्होंने मुझे ये किताब पढ़ने के लिए दी थी। मैंने शुरुआत भी की थी, कुछ समझ में नहीं आया। एक तो लैंग्वेज जो है, मतलब अंग्रेज़ी समझता नहीं है ऐसा नहीं है मुझे, लेकिन इस किताब में क्या लिखा है मेरे भेजे में घुसता नहीं था। दूसरी चीज़ ये है कि वो
रिलीजन के बारे में बोलता है, साइकोलॉजी के बारे में बोलता है, क्या क्या बोलता है, वो भेजे में घुसा नहीं मेरे को। तो फिर मैं सतीश को बोले भाई अपने को भेजे, तो बोले अरे अक्का किताब मत पढ़, पागल हो जाएगा तू। मैं बोला फिर क्या करने का, तो बोले उसमें एक चैप्टर है अल्कोहलिक्स जो है, बेवड़ा लोग जो है, उन्होंने धर्म के आधार पर शराब बंद की, उनके अनुभव के बारे में जो चैप्टर उसमें है उतना ही पढ़ना तू। तो वो भी मैंने पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मेरे में भेजे में कुछ घुसा नहीं। लेकिन अभी वापस कल्पश करके अपना जो बंदा है पूना में, तो उसने भी वो ऑनलाइन ट्रांसलेट करके वगैरह सब भेजा था, लेकिन मैं कोशिश किया, घुसा नहीं। लेकिन उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है बेवड़ा लोग के बारे में, वो 10 जून का इतिहास में उसका भी उल्लेख करना ज़रूरी है। क्योंकि किताब में जो चैप्टर है बेवड़ा लोग के बारे में, उसमें विलियम जेम्स ने लिखा है स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, मतलब हम लोग जो पीते हैं उसको स्पिरिट भी बोला जाता है, शराब को स्पिरिट भी बोला जाता है। तो स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, और दूसरा स्पिरिट का मतलब है अध्यात्म, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल। तो स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम मतलब अगर इस शराब से दूर रहना है या शराब के ऊपर मात करना है तो तुमको उस स्पिरिट की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसे उसका कहना है। इस किताब में जितनी भी कहानियाँ हैं, अक्सर हमने सुना है कि कोई बाबा के पास जाते, कोई भगत के पास जाते हैं, या हम लोग के पंढरपुर वाले विठोबा वाले जो वारकरी बंदे हैं, वो गले में माल डालते हैं, तुलसी की माल होती है, लकड़ी की बारीक मणि रहता है उसका, तो उसमें जाते हैं कुछ लोग माल घतली की, अभी फिर मैं माल डाला तो फिर मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, ऐसे। लेकिन ये बेवड़े के बारे में कितने दिन चलता है मालूम नहीं, हर एक आदमी अपना अपना अनुभव बताएंगे। तो धर्म का आचरण करने से आध्यात्मिक बदल होता है, ये इस किताब में लिखा हुआ है। अब इसका अल्कोहलिक्स एनोनिमस से कैसा ताल्लुकात है, ये आगे चल के हम देखेंगे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो 12 कदम है वो भी तो यही तो बोल रहे, धर्म का आचरण करने को ही बोल रहे हैं, और कुछ बोलते नहीं है, अलग से कुछ नहीं बोल रहे। दूसरी कहानी पैरेलल इसके चलती है, ये डॉक्टर कार्ल यूंग की। अब डॉक्टर कार्ल यूंग जो थे वो यूरोप के बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे। तो उनके पास एक पेशेंट गया, उस पेशेंट का नाम था रोलैंड एच, जो अमेरिका का बिजनेसमैन था। वो रोलैंड एच इनके पास गया और उसने बताया कि भाई मैं बहुत शराब पीता हूँ और मुझे शराब बंद करना है, तुम कुछ तो करो। तो बोले ठीक है, एडमिट हो जाओ। उनके पास 1 साल तक रहा, 1 साल तक कार्ल यूंग के दवाखाने के आसपास हॉस्पिटल में वगैरह वो रहा। और कार्ल यूंग उसको समझाते थे कि तेरे दिमाग में ऐसा विचार आएगा, फिर वो विचार आने के बाद में तेरा दिमाग तेरे को ऐसा बोलेगा, फिर तेरा दिल तेरे को इमोशंस ऐसा बोलेगा, रैशनलाइजेशन ऐसा बोलेगा, और फिर तू क्या करना चाहिए शराब नहीं पीने के लिए, ये सब उसको समझाया। 1 साल तक उसकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट चलती रही, डॉक्टर कार्ल यूंग और उनके साथ में रोलैंड एच। तो 1 साल के बाद में डॉक्टर साहब ने बताया कि अब देख भाई, मेरे को जितना मालूम था ना उतना सब मैं तेरे को ऊपर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे किया हूँ। अब तू घर पे जाना और शराब से दूर रहना ज़िंदगी भर के लिए। ये बंदा वापस आता है अमेरिका में और चालू करता है कारोबार भी और दारू भी, वापस शराब चालू हो जाती है। और फिर ये वापस रोलैंड एच कार्ल यूंग के पास जाता है और कार्ल यूंग को बोलता है भाई क्या हुआ, मैं वापस क्यों शराब पीने लगा, मुझे बताइए आप, क्या गलत किया मैंने, क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मुझे वापस पीना पड़ा, मेरे से क्या गलती हुई, ये मुझे तो आप बताइए। तब कार्ल यूंग उसको बताते हैं कि आई वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग सम कन्वर्शन इन टू यू, ओके, मैं तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फेल हो गया, मुझे तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव नहीं ला पाया मैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा शास्त्र जो है वैदिक शास्त्र वो कुछ नहीं कर सकता है। तो उसने रोलैंड एच ने बोला अरे भाई तुम कर नहीं सकता है तो कौन करेगा फिर। तो बोले हाँ 1 मिनट, एक रास्ता है। एक रास्ता ये है कि मैंने ऐसे किताबों में पढ़ा है कि धर्म का आचरण करने से अंदर बदलाव होता है। तो तुम एक काम करो,
तुम किसी धर्म के पास जाओ और धर्म के जो तत्व है उनका आचरण करने से शराब तेरी बंद होने की संभावना है। मेरे पास तो कुछ इसका इलाज नहीं है, भागो। और वो भेजते हैं रोलैंड, भेजते नहीं है वो, रोलैंड एच को बोलते धर्म के पास जा। रोलैंड एच अमेरिका आता है, पूछता है आजू बाजू में भाई चर्च में क्या है क्या नहीं है। तो उसको एक चीज़ मालूम नए सिरे से होती है, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड ग्रुप। अच्छा, इसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है, जो इंग्लैंड में है उससे इसका कुछ लेना देना है। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप नाम का ग्रुप है एक, जो लोग पहले शतक में क्रिश्चियनिटी के, मतलब जीसस क्राइस्ट मरने के बाद में पहले 100 साल में जो प्रैक्टिस किया जाता है, जो धर्म का आचरण किया जाता था, उसके बारे में ये लोग चर्चा करते थे और उसमें जैसा बताया है वैसे करते थे। तो रोलैंड एच गया वहाँ पर, तो उसका जो बॉस था जिसने ये शुरुआत की, उसका नाम था फ्रैंक बुकमन, जिसके बारे में कुछ बिल डब्ल्यू ने एक साथ 2 जगह पे ही खाली बात किया है, क्योंकि उसका नाज़ी लोगों से कुछ ताल्लुकात था, ऐसा बिल डब्ल्यू को लग रहा था कि नहीं अपने को नहीं मालूम। तो नाज़ी लोगों से कनेक्ट होने की वजह से पता नहीं वो भी तकलीफ़ में आएगा, मैं भी तकलीफ़ में आऊँगा, क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर चालू था। इसीलिए बिल डब्ल्यू ने अपना हिस्ट्री में ए कम्स ऑफ एज में ज़्यादा उसका उल्लेख नहीं किया। एक ही जगह पे डॉक्टर फ्रैंक बुकमन करके लिखा हुआ है, जिसने ये शुरू किया था। और वहाँ जो लोकल में ये थी ब्रांच थी उसकी, उसमें रोलैंड एच जाने लगा और उनके 5-6 तत्व थे। उसमें एक था कि भाई तुमको दूसरे को हेल्प करना चाहिए, जो हम लोग अपना 12वें कदम का दूसरा हिस्सा बोलते हैं कि ट्राइंग टू पास इट ऑन, जिसको चाहिए उसकी तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। तो रोलैंड एच ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाता है और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जैसे कि दूसरे को देना है, तो वो शेप और कोबरा ऐसे 2 व्यक्तियों को वो ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मैसेज देता है। और ये दोनों व्यक्ति जो है वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आके सोबर रहने लगते, शराब से दूर रहने लगते। ये जो 2 व्यक्ति है शेप और कोबरा, ये और एक बंदे को ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मैसेज देते, उसका नाम है एबी थैचर, जो अपने बंगले में बैठ के कबूतर को मार रहा था। नया कुछ कलर लगाया था बंगले को उसने, कबूतर को मारने की बंदूक लाई थी और कबूतर को ठोक रहा था। आजू बाजू के लोगों ने कंप्लेंट किया पुलिस के पास कि साला ये गोली उड़ाता है, किसी को लगेगी तो लफड़ा होएगा, तो इसको अरेस्ट करो। और उसी वक्त इसको शेप और कोबरा ने ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मैसेज दिया। एबी जाता है ऑक्सफोर्ड ग्रुप में और एबी की शराब बंद हो जाती है। और शराब बंद होने के बाद में ये दूसरा किसी को अपने को देना है, जब देंगे तभी इसका आगे चल के फ़ायदा होने वाला है मुझे अपने आप के लिए। तो वो जाता है बिल डब्ल्यू के पास, क्योंकि बिल विल्सन उसका बचपन का दोस्त है, दोनों मिलके बहुत धमाल किया, जवानी का एडल्टहुड का दोस्त था। तो दोनों ने मिलके एक ये चलाया था, क्या बोलता है उसको, एबी थैचर बिल डब्ल्यू का बचपन का दोस्त होता है। बिल डब्ल्यू को फ़ोन करता है, अरे भाई तेरे को मिलने को आता हूँ मैं, आ जा। बोले तू क्या कर रहा है? मैं बोले बैठ के शराब पी रहा हूँ, तू भी आ जा, तेरा भी गिलास भर के रखता हूँ मैं। ठीक है, बोले मैं आ जाता हूँ। बिल डब्ल्यू के घर पे एबी थैचर पहुँचता है ऑक्सफोर्ड ग्रुप का संदेशा देने के लिए। जैसे अंदर घुसता है बिल डब्ल्यू बोलता है चल भाई तेरा गिलास भरा है उठा ले। तो बोलता है नहीं मैं पीता नहीं हूँ। तो बिल डब्ल्यू उसकी तरफ देखता है, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ? तो बोलता है आई गॉट अ रिलीजन, मुझे अब धर्म मिला है। तो बिल डब्ल्यू विज्ञानवादी था, बिल डब्ल्यू नास्तिक नहीं था, एथिस्ट नहीं था बिल डब्ल्यू, लेकिन वो विज्ञानवादी था। मतलब भगवान के आगे विज्ञान को रखता था वो, निसर्ग के नियम है, विज्ञान के आगे कुछ नहीं है, पहले विज्ञान बाद में भगवान, ऐसा उसका मानना था।
इंटेलिजेंट था बिल डब्ल्यू, शेयर मार्केट में काम करता था, लेकिन वो आइंस्टाइन जैसे बड़े वैज्ञानिक के पास में काम कर रहा था। तो ऑफ कोर्स विज्ञानवादी था, इसीलिए उसने बिल डब्ल्यू ने आगे ए कम्स ऑफ एज में लिखा हुआ है, पासिटॉन में जिन लोगों की मुलाकात ली उसमें उन्होंने बताया है कि बिल डब्ल्यू बोलता था कि तभी मैं सोच रहा था कि अच्छा, पहले इसको शराब चढ़ती थी, शराब लगती थी, अब इसको धर्म लगने लगा है। कुछ बोला नहीं, जो कुछ था बिल डब्ल्यू तो पी रहा था, तो वो जो कुछ बोला वो सुन लिया उसने। उसने यही बताया कि यहाँ पे कैलवरी चर्च करके है, वहाँ पर डॉक्टर सैमुअल शूमेकर करके फादर है, उनके गाइडेंस के अंडर ऑक्सफोर्ड ग्रुप करके चलता है, उसमें मैं गया, मेरी शराब बंद हो गई। मैं चाहता हूँ कि तू भी उधर आ जा तो तेरी भी शराब बंद हो जाएगी। इतना बोल के बिल डब्ल्यू के पास से एबी थैचर निकल गया। एबी थैचर निकल गया, लेकिन बिल डब्ल्यू के दिमाग में वो खुड़खुड़ 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 चालू होने लगा कि अबे यार, एक बार देखना तो मांगता है, इसका क्या चक्कर है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप बोलता है तो देखेंगे तो सही। लेकिन बिल डब्ल्यू पी रहा था, बिल डब्ल्यू भूल जाता है। ऐसे ही घूमते घूमते कहीं तो बार में वो बैठा हुआ रहता है और कोई तो उसको फिशरमैन करके शब्द याद आता है, बोलता है कोई तो। और अब वैसे देखा जाएगा तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इतिहास में बहुत सारे योगा योग जिसको कहा जाता है कि ऐसे कुछ बोलने को और कौवा बैठने को और ये पेड़ गिरने को एक ही टाइम हो गया, ऐसे कहते हैं, वैसा हो गया था। तो फिशरमैन वर्ड याद आता है बिल डब्ल्यू को। आर्मिस्टिक डे में वो पीते रहता है, सैंडविच और दारू एक कॉकटेल बनाता है, और वो कहानी सब है अपना अल्कोहलिक्स अनोनिमस की किताब में है। तो वो फिशरमैन वर्ड सुन के बोलता, अबे यार, वो जाना बाकी रह गया अपना ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, एबी ने बताया था। तो वो पिया ही था, पियक्कड़ ही था। तो पिया हुआ था बिल डब्ल्यू, घुसता है कैलवरी चर्च में, किधर है, अरे इधर एबी थैचर किधर है? तो बोले एबी थैचर तो हाँ हूँ अंदर है, वो किचन में कुछ तो हेल्प कर रहा है। तो वहाँ बहुत भीड़ थी और उसमें भीड़ में घुस जाता है बिल डब्ल्यू। एबी थैचर ने उसका वर्णन किया कि बाद में मैं उसको पीछे से खींचने की कोशिश कर रहा था, जब मुझे समझ में आया कि मेरा दोस्त आया करके मैं आया, तब तक बिल डब्ल्यू आगे उसमें पोडियम के पास पहुंच गया, जो डायस था उसके ऊपर पहुंच गया। अच्छा, वहाँ पे सब लोग क्या कर रहे थे? सब लोग पहला काम ये कर रहे थे कि जैसे हम लोग चर्च में जाएंगे तो घुटने टेक कर बैठना पड़ता है, वैसे वहाँ पर घुटने टेकने के लिए एक पोजीशन बनाई थी, और घुटने टेक के अपने दिल में सोचना है, भगवान के साथ बात करना है, ओपनली बात करना है कि हे ईश्वर, तू मेरा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देना, अब ये प्रॉब्लम तुम्हारे हवाले। तो बिल डब्ल्यू बोलता है, मैं भी ऐसा ही बोला, अरे यार मेरा शराब का प्रॉब्लम है, तू छोड़वा देना यार भगवान। तो टाइट था, इसके लिए कुछ मना नहीं किया, सोच में रहता था, तभी भगवान बोलेगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेता था बिल डब्ल्यू। लेकिन बेहोश था, शराब पिया था, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। आगे चल के फिर वो वहाँ 3 दिन रहा, 3 दिन शराब से दूर रहा। अंदर ही था ना, तो शराब से दूर ही रहेगा, अंदर रहने की वजह से। चर्च के अंदर वो जो कुछ चल रहा था, उनका प्रोग्राम, रिलीजियस प्रोग्राम चल रहा था, उसकी वजह से 3 दिन के बाद उसको अचानक याद आता है, अपना पत्नी को तो बताया नहीं हमने। तो फिर चलते पड़ता है, एबी थैचर को बाय बाय टाटा कहता है और घर पे आ जाता है। घर पे लुइस मैडम को बोलता है, मुझे ऐसा हुआ, मैं इधर गया था, उधर गया। तो बिल डब्ल्यू उसका वर्णन करता है, जितना मैं एक्साइटेड था, जितना मैं हवा में था, उतना पत्नी ने कुछ सुन के रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब नेचुरल है यार, हम लोग कितनी बार शराब छोड़े, कितनी बार बंद किए, कितनी बार वापस चालू किए, क्या कसम खाई है, तो घर वालों का भरोसा हमारे ऊपर से हट जाना वेरी नेचुरल है। तो बिल डब्ल्यू कहता है कि उसने कुछ इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया नहीं। फिर वापस वही कहानी चलती रही, कुछ दिन तक शराब बंद रही। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आने के बाद फिर भाई साहब की शराब चालू हो गई। फॉर्चुनेटली ये जब भी शराब पी के टाइट होता था तो उसको ट्रीटमेंट के लिए चार्ल्स टाउन्स हॉस्पिटल में लेके जाती थी उसकी अम्मा, उसकी बीवी, उसकी पत्नी लुइस।
तो चौथी बार भाई साहब हॉस्पिटल में जा रहे थे। नवंबर 1934 का समय है और डॉक्टर सिल्कवर्थ जो वहाँ के इंचार्ज थे वो वहाँ से सीढ़ी से उतर रहे थे और ये भाई साहब हाथ में एक बियर की बाटली लेके अंदर जा रहे थे। अंदर से ही उन्होंने देखा डॉक्टर को, हाय डॉक करके ज़ोर से आवाज़ दिया। डॉक्टर ने भी देखा, अरे यार ये तो वापस पी के आया है। उसको एडमिट करा दिया। एडमिट करने के बाद लुइस और बिल डब्ल्यू और डॉक्टर सिल्कवर्थ इनके बीच में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के बारे में बिल डब्ल्यू में ऐसा लिखा है कि बिल डब्ल्यू की पत्नी जो थी लुइस, वो डॉक्टर साहब को पूछ रही थी, अरे डॉक्टर साहब ये ऐसा कितना दिन चलेगा, ये बंद करता है वापस पीता है, बंद करता है वापस पीता है, इसका कुछ इलाज है कि नहीं। और ये तो मेरा पति जो है बिल डब्ल्यू, ये स्ट्रांग विल पावर वाला बंदा है, जो चाहे वो कर सकता है विल पावर के आधार पर, अच्छा आदमी है ये, तो फिर इसकी शराब के सामने इसकी विल पावर क्यों नहीं चलती। तब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने पहली बार लुइस मैडम को बताया, जो कि बिल डब्ल्यू भी सुन रहा था, कि देखो भाई ये एक बीमारी है, इस बीमारी का हमारे पास वैद्यक शास्त्र में कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी में दो लक्षण होते हैं, एक होता है मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक आसक्ति, मन कहता है थोड़ी पी लो, और फिर शारीरिक तहान शुरू होती है, साइकोसोमेटिक डिसीज़ होने की वजह से शारीरिक तहान, जिसको हमने एलर्जी कहा है, तो वो शुरू होती है। और इस कैचे में फंस गया तो बेवड़ा या तो मर जाएगा या तो पागल हो जाएगा। तो बोले इसका दूसरा कुछ इलाज रहेगा कि नहीं रहेगा। नहीं ना भैया, आज तक तो वैद्यक शास्त्र में मेडिकल फ्रैटर्निटी के पास कोई इलाज नहीं है इसका। इसको या तो बंद करके रखना पड़ेगा ताला चाबी लगा के, या तो फिर ये जल्दी मर जाएगा, पागल हो जाएगा। इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है आज की तारीख में तो। और ये सुनने के बाद में लुइस को भी डिप्रेशन आता है, बिल डब्ल्यू को भी बहुत बुरा लगता है कि अरे यार ये क्या है। अब इस क्षण के पीछे ये जो तीन राज है, एक है डॉक्टर सिल्कवर्थ का कहना, दूसरा है वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में बिल डब्ल्यू ने पढ़ा हुआ अनुभव, और तीसरा जो है वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाके ऑक्सफोर्ड ग्रुप में उसने जो कुछ सुना था, देखा था, तत्व क्या थे उनको, इसके बारे में चर्चा की थी। ये सब इसके बैकग्राउंड में थे। और अचानक ये विज्ञाननिष्ठ जो मेडिकल साइंस पे भरोसा रखने वाला बिल डब्ल्यू जो होता है, उसको अचानक झटका आता है, और जैसे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में या किसी भी चर्च में घुटने टेक के बैठना पड़ता है, वैसे वो बैठ जाता है। और बैठकर वो ज़ोर से भगवान की प्रार्थना करता है, हे गॉड इफ़ यू आर देयर शो मी द योर सेल्फ। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, अगर तू है तो तेरा अभी रूप मुझे दिखाओ। और बिल डब्ल्यू कहता है कि उसके बाद में मुझे ठंडक महसूस हुई, ठंडी हवा आने लगी, एक प्रकाश दिखने लगा, और तुरंत मैंने लुइस को बोला, लुइस ने डॉक्टर सिल्कवर्थ को बुलाया, डॉक्टर सिल्कवर्थ ऊपर आ गए, और हम लोगों का नसीब इतना ज़ोरदार था कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने ये सब सुनने के बाद में उसको क्या बोला, जो टर्निंग पॉइंट है, उसको बोला, बिल बेटर हैंग ऑन टू इट। बिल, तेरे बारे में जो कुछ हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, उसको तुम पकड़ के रखो। आज हम लोग, मैं पीछे कभी कभी सोचता हूँ मैं कि अगर डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उसको बोला रहता था, अबे बेवड़े, तेरे को हेलुसिनेशंस हो रहे, भास हो रहे हैं, तेरे को कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ हवा भी हुआ कुछ आता नहीं है, ऐसा कुछ प्रकाश विकास नहीं दे, चल चुपचाप सो जा, मैं तेरे को और एक इंजेक्शन देता हूँ, सो जाओ। अगर डॉक्टर सिल्कवर्थ उसके सुलाते थे तो हम लोग आज भी सो जाते थे, हम लोग का आज राम भोलो भाई हुआ रहता था। लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उसको बताया, बिल बेटर हैंग ऑन टू इट। ओके, दिसंबर 1934, और तब से बिल डब्ल्यू की शराब बंद हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की कहानी ऐसी है कि बिल डब्ल्यू की शराब बंद होने के बाद में
बिल डब्ल्यू को ऐसा लगता है कि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में बोला है ना भाई, सर्विंग टू अदर्स, तो जैसे एबी ने मुझे मैसेज दिया वैसे मैं भी लोगों को देता हूँ। तो वो भी लेके सबको घर पे अपने लेके आता था और बोलता था अपन को ऐसा फ्लैश हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, कन्वर्शन एक्सपीरियंस हुआ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, क्या क्या बोलते रहता था। लेकिन 6 महीने के अंदर एक भी माइका लाल शराब से दूर नहीं रहा, उल्टा अनपेक्षित बहुत सारी घटनाएं उसके बारे में हुई थी। अब अचानक उसको काम धंधे के लिए किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए, वो डायरेक्टर की मीटिंग थी, वो कुछ तो था उसका, इसके लिए उसको एक्रोन जाना पड़ा। और एक्रोन जाने से पहले बिल डब्ल्यू डॉक्टर सिल्कवर्थ को मिलते हैं और डॉक्टर सिल्कवर्थ उनको बताते हैं, अरे भैया तू अब जा रहा है ना, तो जिन लोगों को मिलोगे उनको ये मत बताना कि मेरा फ्लैश हुआ, मेरा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तुम ये बताना कि ये मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक आसक्ति कहती है, थोड़ी पियो, और दूसरा कहता है फिजिकल एलर्जी बैठ के पियो। तो फिजिकल एलर्जी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, पहला घूंट अंदर जाएगा तो फिर एलर्जी चालू होने वाली है किसी भी हालत में। कहीं भी जाओ, अमेरिका में जाओ, दुबई में जाओ, इंडिया में जाओ, वो तो चालू होने वाले है। कौन सी भी शराब पियो तो एलर्जी चालू होने वाले। तो एलर्जी चालू होने के बाद उसमें रोकने के लिए कोई दवा नहीं है। तो इसका इलाज एक ही है, मेंटल ऑब्सेशन जब आता है तो उसको रोक के रखो और शराब पीने को मत जाओ। तो मैंने तुमको जो बोला है उतना ही तू आगे चल के लोगों को बोलना। ऐसी अवस्था में डॉक्टर बिल डब्ल्यू गांव में जाते हैं एक्रोन में, फिर उनको ऑब्सेशन आता है, फिर उनका पैसा ख़त्म होता है, फिर उनका जो कारोबार के लिए गए वो कारोबार सब चौपट हो जाता है और उनको लगता है कि अपने को किसी दूसरे बेवड़े के साथ बात करना चाहिए। और फिर चर्च का डायरेक्टरी लिखते ढैंग ढैंग घुमाता है। सैटरडे आफ्टरनून होने की वजह से सब लोग बाहर जाते हैं। तो हेनरिटा साइबरलिंक को 10वां फ़ोन करता है, आखिरी वाला किया है। हेनरिटा साइबरलिंक को बोलता है कि आई एम अ रम हाउंड फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड आई वांट टू टॉक टू अदर अल्कोहलिक। तो हेनरिटा साइबरलिंक के दिमाग में आता है उसकी जो एक सहेली थी जिसका नाम एनी था, उसका हस्बैंड का नाम था डॉक्टर बॉब, जो बेवड़ा था और एनी परेशान थी। तो बोले अरे यार अच्छा हो गया। तो ये हेनरिटा साइबरलिंक बोलते हैं रुक जा भाई, मैं तेरे को बाद में फ़ोन करती हूँ। तो हेनरिटा साइबरलिंक फ़ोन करती है एनी मैडम को कि अरे तेरा आदमी पीता है ना, उसके लिए एक कुछ इलाज है मेरे पास। एक बंदा आया है, वो बोलता है मेरे पास कुछ आइडिया है। तो बोले उसके पास भले बहुत भारी आइडिया रहेगी, लेकिन मेरा आदमी अभी सुनने की अवस्था में नहीं है। मदर्स डे है, एक पौधा लाया है, पौधा टेबल पे रखा है और हमारे साहबजादे जो है वो टेबल के नीचे टाइट में सोए हुए, तो अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जो करना है वो कल सुबह देखेंगे। तो फिर कल सुबह 11 बीच में की जो स्टोरी है वो बिग बुक में, बिल डब्ल्यू की कहानी में, डॉक्टर बॉब की कहानी में आई है, तो मैं ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता हूँ। मेरा जो ज़्यादा ये रहेगा वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर डॉक्टर बॉब बात करने को तैयार थे। अब डॉक्टर बॉब जो है उनकी उम्र 50 इससे ज़्यादा है, 15 साल से ज़्यादा है, 15 साल से बड़े थे डॉक्टर बॉब। डॉक्टर बॉब धार्मिक नहीं थे, लेकिन उनका कहना है कि जब तक ज़रूरी नहीं पड़ती थी मैं चर्च में नहीं जाता था। लेकिन वो नास्तिक नहीं थे। ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग एक्रोन में चलती थी, वहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ, पत्नी और डॉक्टर बॉब दोनों जाते थे, लेकिन उनके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ था। वो जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप था उसका असर नहीं हुआ था। लेकिन बिल डब्ल्यू जो 15 मिनट बात करने वाला था उसको 5 घंटा बात करता है। दोनों अलग से लाइब्रेरी में बैठ के हेनरिटा साइबरलिंक के घर में बात करते हैं। और बिल डब्ल्यू क्या बताता है उसको, बिल डब्ल्यू अपनी आप बीती बताता है। डॉक्टर बॉब ने जिसका वर्णन आगे चल के किया है कि ही वॉज द फर्स्ट मैन, मैंने ऐसा पहला आदमी देखा जिसको लगता था कि ये शराबियत के बारे में सब कुछ जानकारी है, इसीलिए मैंने उसकी सुनी। लेकिन प्रॉब्लम था,
डॉक्टर बॉब सोबर रहना शुरू हो गए, फिर गए मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, फिर टाइट हुए, फिर वापस आए, और वापस आने के बाद में उनको एक ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन के लिए हाथ कांप रहे थे। बिल डब्ल्यू को जितना मालूम था उतना उसने किया था, क्या पालक का सब्जी सूप पिलाओ, टमाटर का सूप पिलाओ, इत्यादि इत्यादि जो मालूम था बेचारे को उसने किया, लेकिन उसका हाथ काँप ही रहा था। डॉक्टर बॉब थे सर्जन, प्रोक्टोलॉजिस्ट, पाइल्स फिस्चुला फिशर वाला जो पीछे के दरवाजे के प्रॉब्लम से उसके वो स्पेशलिस्ट थे और उसका ऑपरेशन करना था। तो बिल डब्ल्यू ने सोचा इस बंदे के हाथ कांप रहे हैं, अगर इसका चाकू गलत जगह घुस गया तो साला पेशेंट की वाट लगेगी। इसीलिए बिल डब्ल्यू उसको मालूम था, बिल डब्ल्यू को, अपने को मालूम है ये लोग एलर्जी बोलते हैं सब बेवड़ा, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस तभी नहीं थी, लेकिन हमको सब शराबी लोग को मालूम है कि पहला घूंट जाने के बाद एनर्जी आ जाती है तो हाथ कांपना बंद हो जाता है। तो बिल डब्ल्यू क्या करता है, एक बियर खोलता है, उसका एक गिलास भरता है और घर से निकलने के पहले डॉक्टर बॉब को बोलता है मार ले एक शॉट। जैसे ही वो शॉट मारता है वैसे उसका हाथ कांपना बंद हो जाता है। दोनों डॉक्टर बॉब, बिल डब्ल्यू और एनी हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं और बोलते कि ख़त्म होने के बाद आ जाओ। वो ख़त्म होने के बाद कहाँ आता है, वो 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। एनी उसकी पत्नी थी, उसको तो मालूम था, वो बोलते अरे मैं बोलता तेरे को 100% ये टाइट होके आएगा। रात को 10 बजे बंदा आया और 10 बजे बंदा आने के बाद अम्मा तो पहला काम तो यही करेगा, पत्नी उसका जाके बांस लेती है। तो बोला अरे पिया नहीं है, किधर था? तो फिर वो डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू को बताते कि ये भाई तू ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में जो कुछ बता रहा था ना, उसमें एक चीज़ थी जो मैं नहीं करना चाहता था, वो था रेस्टिट्यूशन। जिन लोगों, आज हम लोग जो 8वां 9वां कदम बताते हैं कि जिन लोगों को मैंने तकलीफ़ दी है उनसे जाके माफ़ी मांगना, ये मेरे से नहीं हो रहा था, इसीलिए मेरी अटक गई थी गाड़ी। तो आज मैंने हॉस्पिटल में ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में पूरा गांव में मैं घूम के आया और जितने लोगों के पास से पैसे लिए थे, जिनको तकलीफ़ दी थी, उन सब को हाथ जोड़ के बोला देख भाई मैं शराब पीने की वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारा पैसा मैं देना चाहता हूँ, जैसे ही आ जाएगा वो तुम्हारा पैसा दे दूँगा। कुछ लोगों को माफ़ी मांगनी थी, कुछ लोगों को सेंडी लगाया था, तो सबको मैं मिल के आया। और वो दिन था 10 जून 1935। उस दिन से डॉक्टर बॉब्स की शराब बंद हो गई और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस चालू हो गए। अब पीछे मुड़ के हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, कार्ल यूंग की जो किताब है, जिसमें लिखा हुआ था कि यू हैव टू चेंज, तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए, तुम्हारे अंदर बदलाव आने के लिए कन्वर्शन होना चाहिए। ये किसने बताया था कन्वर्शन का आइडिया? वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम, बराबर है। एक स्पिरिट दूसरा स्पिरिट को मारेगा, एक स्पिरिट बोले तो पीने वाला स्पिरिट और दूसरा स्पिरिट बोले तो भगवान वाला स्पिरिट। और फिर दूसरी चीज़ थी रोलैंड एच वाला, कार्ल यूंग वाला आइडिया कि भाई कार्ल यूंग साहब के साथ में बिल डब्ल्यू का बाद में पत्र व्यवहार हुआ। जून 1963 का ग्रेप वाइन में बिल डब्ल्यू ने कार्ल यूंग को लेटर लिखा था कि अरे भाई तुम्हारे ज़माने में ये सब तुमको मालूम है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस तो चालू हो गया, लेकिन ये सब तुमने ही तो बताया था रोलैंड एच को, तो तुमने ये क्यों नहीं बताया कि भाई ये बीमारी है? तो कार्ल यूंग ने मरने से 1 महीना पहले बिल डब्ल्यू को लेटर लिख के बोला था कि भाई मैं बड़ा आदमी था और अगर मैं बोलता था कि भाई ये बीमारी का इलाज नहीं है तो दैट टाइम आई वुड हैव बीन मिसअंडरस्टूड। 30 जनवरी 1961 इस दिन में बिल डब्ल्यू को पत्र लिख के उसने बता कि अगर मैं उस टाइम बोलता था कि शराबियत नाम की बीमारी है और उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, तो बाकी जो डॉक्टर थे वो मेरे को पागल बोलते थे। बोले अरे यार ऐसा बोलने से धंधा चौपट होएगा, क्या पागलपन चलता है इसका दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन मैं ये समझ गया था, तो होपलेसनेस मुझे समझ में आया था और इसीलिए इसका इलाज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, रिलीजियस एक्सपीरियंस था, कन्वर्शन एक्सपीरियंस था, एंटीडोट था, क्रेविंग फॉर अल्कोहल था, उसका इलाज था जो
वैरायटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस ने बताया। इसके लिए मैंने रोलैंड एच को बोला कि तू धर्म के साथ रहना। अब ये धर्म के साथ आने के बाद में इन्होंने जो तत्व हमको बिल डब्ल्यू को ऑक्सफोर्ड ग्रुप में क्या समझा भाई, तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में उसको ये समझ में आया कि इनके 5-6 जो तत्व है उसमें पहला जो है वो एडमिशन है। हमको जो मिला है हमारे ऊपर आज जो नौबत आई है इसकी वजह शराब है, और ये शराब मैं पी रहा था, इसीलिए ये सब मुझे अभी करना पड़ेगा। तो पहला था एडमिशन, जो आगे चल के हमने स्टेप 1 किया था। दूसरा था सेल्फ सर्वे, जिसको इन्वेंटरी कहा गया है, जिसको आज हम स्टेप 4 चौथा कदम बोलते। तीसरा था कन्फेशन, जिसको हम लोग 5वां कदम बोलते हैं, एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग, एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स। तो ये हो गया कन्फेशन। बाद में था रेस्टिट्यूशन, जहाँ गाड़ी अटक गई थी डॉक्टर बॉब की, वो भी ख़त्म हो गई। वो स्टेप 8 और 9 जो हम बोलते हैं वो है। फिर 5वां था सर्विस टू अदर्स, मतलब 12वां कदम का दूसरा हिस्सा जो है, जो मुझे मिला है वो दूसरे को देने की कोशिश करने। और छठा था भगवान के साथ में कांटेक्ट में रहने का, कॉन्शियस कांटेक्ट, वो जिसके बारे में अल्कोहलिक्स एनोनिमस तीसरा और 11वां कदम बताते हैं। तो ये जो 6 तत्व थे वो अल्कोहलिक्स, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप और भी सिखाता था, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस, एब्सोल्यूट लव, ऐसे 4 शब्द उनके थे। प्रामाणिकपना था, पवित्र था, अनसेल्फिशनेस था और लव था, प्यार था। लेकिन बिल डब्ल्यू ने आगे चल के पासिटॉन में 1 पेज में लिखा है कि देख भाई, ये एब्सोल्यूट बोलेगा तो 100%, ये 100% बेवड़ा कर नहीं सकता है। बेवड़ा विद्रोही है, बेवड़ा बिलीजरेंट है, बेवड़ा जो बोलेगा वो ऐसा करने का, ऐसा करना मांगता है तुम, तो बोला नहीं करेगा, जा गया तेल लगा दे। इसीलिए ये एब्सोल्यूट्स के बारे में ज़्यादा आगे उसने उल्लेख नहीं किया। लेकिन 1939 में जब किताब लिखने की बात आई, तब ये लिखने के लिए बिल डब्ल्यू लिख रहा था हाउ इट वर्क्स, और हाउ इट वर्क्स लिखते समय उसने ये जो 6 तत्व थे, इन 6 तत्वों में से कैसे बेवड़े को चलेगा, उसको इसका इरादा था। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में रहना ही नहीं है हमको, ऑक्सफोर्ड ग्रुप बहुत सारे लोगों के लिए है, हमको बेवड़ा लोग के लिए अलग संस्था बनाना चाहिए, अलग प्रोग्राम होना चाहिए। इसीलिए बिल डब्ल्यू परेशान था, लिख नहीं पाता था, जो लिखा हुआ था ग्रुप में लेके जाता था तो ग्रुप के मेंबर जो थे उल्टा सीधा बोलते थे। इसीलिए एक दिन परेशान होके बिल डब्ल्यू लेट के लिखने की कोशिश कर रहा था, और अचानक उसको झटका आता है, ये 12 कदम लिखता है, और 12 कदम में ये सभी 6 तत्व जो थे ये आ गए। तो आज है 10 जून 2025, 90 साल पहले डॉक्टर बॉब आखिरी शराब पिए और उनकी शराब बंद हो गई। आज मैं तुमको ये जो इतिहास बताने की कोशिश, इसमें हो सकता है कि मेरी कुछ गलती हुई रहेगी, नाम गलत बताया रहेगा, टाइम बताया रहेगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मेरी उम्र है 65 साल, मैं 35 साल 7 महीना शराब से दूर हूँ। मैं भिवंडी का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र में, मतलब मेरा मदर ग्रुप भिवंडी है, और आजकल मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं शादी हो गई है, घर वाली है, पत्नी है, बेटी अभी बेटी की शादी है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं कंटिन्यूस आते रहा हूँ। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और लॉ का प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। तो अभी मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग को ऐसा लगता है उसमें क्या यार, बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब को मिला, हो गया काम, आज जैसे हम लोग देते थे वैसा नहीं है। पहली बार जब बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब मिलके डॉक्टर बॉब की शराब बंद हुई, तब उसके पीछे वैरायटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस बाय विलियम जेम्स कि भाई कुछ तो बदलाव होना मांगता है, स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम। दूसरी चीज़ डॉक्टर कार्ल यूंग का रोलैंड एच बंदा और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाता है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के तत्व जो थे उसकी वजह से शराब से दूर रहने की कोशिश हुई। और तीसरा था डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताई हुई बीमारी, और इन सब की वजह से आज हम जिंदा है। अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं होती तो हम लोग का कब का ख़त्म हो जाता था। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये कहानी है
कार्ल यूंग ने बताई हुई, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताई हुई, विलियम जेम्स ने बताई हुई कि भाई ये बीमारी कैसी है, इसका कोई इलाज नहीं हमारे पास, तो इसका क्या करें हम लोग, आज आगे चल के ये क्या करें। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने कई सारे योगायोग है जिसको हमने केम टू बिलीव किताब में एक अलग से प्रकरण है उसमें दिया हुआ है। तो अगर ये होता तो वो नहीं होता, वो होता तो ही नहीं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ये मैंने अभी 40 मिनट में आपको बताने की कोशिश की, गलती हो ही रही है तो माफ़ करना। मैं ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग ग्रुप्स को पहचानता नहीं, आपको विनती यही है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आगे भेज दो। मेरा यूट्यूब चैनल है ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर, BAMBAI। ए शेयरिंग बम्बई डालेगा, BA डालेगा तो यूट्यूब वाला तुमको दिखा देगा। दूसरे किताब की हिंदी ट्रांसलेशन 24-25 वीडियोज़ में डाला हूँ। मराठी चैनल है उसका नाम है ए शेयरिंग मुंबई, उसमें 125 ऑडियो डाला है। अभी थोड़ा मेहनत करके डालूँगा मैं, आज अभी हिंदी में करूँगा। तो मेरे दोस्त कल्पश था, उसका सुबह फ़ोन आया था कि भाई हिंदी में करो तो लोगों के पास हमको पहुंचने आसानी होगी। तो आज आपने सुना, इसके लिए आभारी हूँ। ये चैनल सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो। मैं तो किसी अच्छा इसमें मुझे कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है भाई, कि लोग अक्सर सोचते हैं कि अरे ये इसमें यूट्यूब में डालेगा तो इसको पैसा मिलता है। अब यार 35 साल हो गया, अब पैसा लेके अल्कोहलिक्स एनोनिमस का क्या करूँगा। जिस संस्था ने मेरा जन्म, मेरी ज़िंदगी बचाई, मुझे मौत से दूर लेके गया, उस संस्था की मेरा कोई ऐसा काम नहीं रहना चाहिए कि जिस संस्था का कुछ तो गड़बड़ हो जाए। नहीं तो अपना वाशिंगटोनियन सोसाइटी हो जाएगा ना भाई। वाशिंगटोनियन सोसाइटी यही तो सब कर रहे थे, लेकिन बंद पड़ गए। क्यों बंद पड़ गई? तो तत्व माने नहीं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 10 जून के पीछे ये राज है। ये राज मैं बताने की कोशिश की आपको। आपको अच्छा लगा रहेगा तो मैसेज करो मुझे, व्हाट्सअप करो। अब मेरा नंबर चाहिए तो GSO को फ़ोन करो, भाई श्रीधर का नंबर दो तो वो दे देंगे। मुझसे व्हाट्सअप पे मैसेज डालो, रात बेरात कभी भी रात को 2 बजे फ़ोन मत करो, मुझे बुढ़ा आदमी हूँ तो संभाल के लेना मुझे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, वन डे एट अ टाइम। सबको बधाई। 10 जून 2025 आया है आज, 90 साल हो गए शराब अल्कोहलिक्स एनोनिमस चालू होके। अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं होती तो हमारा क्या होता था। फ़ोटो में हार लगाया रहता था और कुछ लोग दिन के बाद में हार भी निकाल के फेंक देते थे घर वाले। तो आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे, जिसकी वजह अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, जिसकी वजह बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब है और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताई हुई बीमारी है। तो हम लोग आज इधर रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, वन डे एट अ टाइम।